अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेटे हंटर बाइडेन को माफी दे दी। जानकारी के मुताबिक वो अवैध तरीके से बंदूक रखने और ड्रग्स चोरी के मामले में सजा का सामना कर रहा था। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हंटर के मामले को देखने वाला कोई भी समझदार शख्स ये जानता होगा कि उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह मेरा बेटा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समधी चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में अगले अमेरिकी राजदूत के तौर पर नॉमिनेट करने की घोषणा की है। ट्रंप ने चार्ल्स कुशनगर को बेहतरीन बिजनेस लीडर, परोपकारी और डील मेकर बताया। ट्रंप और चार्ल्स कुशनगर एक दूसरे को रियल एस्टेट बिजनेस से जानते हैं। बांग्लादेश की इमिग्रेशन पुलिस ने वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत जा रहे इस्कॉन के 54 सदस्यों को बॉर्डर पर रोक दिया। ये लोग एक धार्मिक समारोह में भाग लेने जा रहे थे। पुलिस का कहना कि उनके पास भले ही वैध पासपोर्ट और वीजा थे, लेकिन गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन नहीं थी। 60 भारतीय यात्री रविवार को 24 घंटे से ज्यादा समय तक कुवैत के एयरपोर्ट पर फंसे रहे। ये सभी मुंबई से इंग्लैंड के मैनचेस्टर जा रहे थे। भारतीय यात्रियों ने गल्फ एयर पर घटना के दौरान पक्षपात के आरोप लगाए। यात्रियों ने कहा कि घटना के दौरान सिर्फ यूके, यूरोपियन यूनियन और यूएस के यात्रियों को ही रहने और खाने के लिए सहायता दी गई। देवरिया में हुई 12 वर्षीय मासूम की हत्या का आरोपी अभी भी फरार। दरअसल पिछले दिनों भटनी थाना क्षेत्र के डेहरा डाबर गांव में मासूम की दरिंदों ने हत्या कर दी थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मासूम के परिजन से मिले और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। हरदोई में 8,000 रुपए को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई पर सरिया और डंडे से वार कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में घायल को सीएससी बिलग्राम में मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर मारपीट का मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल वह मकान मालिक के घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में कुछ अज्ञात युवकों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एसपी सिटी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। गाजीपुर के जंगीपुर और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी की घटनाओं में शामिल 4 नकबजन को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी विष्णु कश्यप मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों से नकदी, जेवरात, अवैध हथियार बरामद किए। वहीं बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। सीतापुर में रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। परिवहन विभाग के एआरएम अरुण कुमार की निष्क्रिय कार्यशैली और निजी स्वार्थों के चलते बस स्टैंड पर संचालित कैंटीन का ठेला खड़ा रहता है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में स्थित लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर प्रिया ढाबा में खुलेआम शराब परोसी जा रही। यहाँ शराबी ढाबे को बार की तरह इस्तेमाल करते नजर आते हैं। ढाबे पर आए दिन मारपीट की घटनाएं भी होती रहती हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। शहडोल में खाकी की नाक के नीचे जुआ खेला जा रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे। मामला सुहागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटमा का बताया जा रहा। वीडियो में बेखौफ जुआरी पुलिस की नाक के नीचे टेंट लाइट लगाकर जुआ खेलते दिख रहे। मामले में एसपी ने जांच की बात कही। फतेहपुर में बांदा जिले के पूर्व विधायक दिलजीत सिंह पर प्रधान को धमकी देने का आरोप लगा। प्रधान का आरोप कि पूर्व विधायक ने रात भर ओवरलोड हैवी वाहनों को असोथर कस्बे से निकालने का विरोध करने वाले ग्रामीणों और प्रधान को धमकाया। प्रधान ने डीएम और अन्य अधिकारियों पर भी पैसे लेकर ओवरलोड वाहनों को निकालने की अनुमति देने का आरोप लगाया। बिजनौर के हजरपुर गांव में हरे भरे शीशम के पेड़ को काट दिया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वन विभाग को की। वन रेंजर अधिकारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि आरोपी को नोटिस जारी कर दिया गया है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि आरोपी समय पर जुर्माना नहीं चुकाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जबलपुर में नगर निगम शहर से अतिक्रमण हटाने में नाकाम। शहर में यातायात व्यवस्था खराब हो चुकी है, जिसकी लगातार शिकायतें कलेक्टर के पास आ रही थी। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में लोगों ने शिकायत की, जिसके चलते कलेक्टर दीपक सक्सेना और जिला कप्तान संपत उपाध्याय खुद सड़क पर उतरे और अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की। बालाघाट के लांजी साले टेकरी में नक्सलियों ने एक बार फिर सड़क किनारे पेड़ पर बैनर और पोस्टर लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बांधे गए बैनर और पोस्टर में नक्सलियों ने 1 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाने की बात लिखी। उक्त घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैनर उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में बैनामे की जमीन पर खुद भूमि स्वामी कब्जा नहीं कर पा रहे। पीड़िता गोपी शुक्ला ने बताया कि राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश करके सीमांकन भी किया। उसके बावजूद पुलिस विपक्षी पार्टी डॉक्टर रजनीश सिंह, जो कि बीजेपी नेता हैं, उसके प्रभाव में आकर बिना किसी आदेश के निर्माण कार्य रुकवा देती है। संत कबीर नगर में कांग्रेस पार्टी ने किसान स्वाभिमान और सद्भावना महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई दिग्गजों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति का प्रदर्शन किया। अजय राय ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों से धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। आगरा में फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला के आगाज 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन सूरज सदन प्रेक्षागृह में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद एसपी सिंह बघेल ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। सांसद एसपी सिंह बघेल ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। गोरखपुर में सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 नवदंपति जोड़ों के साथ परिवार के लोग भी मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया, साथ ही कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई बंधन नहीं है। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों के एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे। इनमें एयर स्ट्रिप, प्लेन पार्किंग एरिया, एयरपोर्ट पर लाइटिंग सिस्टम को विकसित किया जाएगा। इन कामों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 23.64 करोड़ रुपए जारी किए। एयरपोर्ट डेवलपमेंट के ये प्रोजेक्ट बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में शुरू होंगे। शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दे दी। टाइगर रिजर्व में एक नर और मादा बाघिन को छोड़ने का भी फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब 75 नहीं बल्कि 76 जनपद होंगे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को देखते हुए जनपद की घोषणा कर दी गई कि ये महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। इसमें 4 तहसील और 67 गांव शामिल किए गए हैं। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने इसका आदेश जारी कर दिया। महाकुंभ जिले में कुल 56 थाने और 155 पुलिस चौकियां भी बनाई गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर पंजाब में बवाल मच गया। 8 मार्च को मुरादाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर को लेकर बयान दिया। हालांकि पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने इसे अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल से जोड़ दिया। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी 3 दिन के कुमाऊं दौरे पर काशीपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नियमों का पालन न करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। कासमी ने धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सरकार अनुशासन के लिए जानी जाती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हरदोई के संडीला में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बहुत तेज मिर्ची लगी है। उपचुनाव में उन्हें करारी पराजय मिली और उस जख्म को वो सहला नहीं पा रहे। मस्जिदों के सर्वे पर कहा कि अगर कोई कमीशन नियुक्त हुआ है तो जांच करने आएगा। सिवनी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हुए 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा धूमा थाना क्षेत्र के धारपाठा गांव के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार एम्बुलेंस राहगीर को टक्कर मारने के बाद खंबे से टकरा गई। दूसरा हादसा बंडोल थाना के खमरिया गांव के पास हुआ, जहां एसयूवी वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।
दिल्ली के प्रशांत विहार थाना इलाके में एक के बाद एक आपराधिक वारदातें सामने आ रही। प्रशांत विहार थाना क्षेत्र में एक बार फिर से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां स्वर्ण जयंती पार्क में एक शख्स का अचेत अवस्था में शव मिला। पुलिस के मुताबिक युवक पर चाकू से वार किया गया। बता दें कि मृतक डिलीवरी बॉय का काम करता था। पीलीभीत के मीरपुर वाहनपुर गांव के केएनजी क्लिनिक में भ्रूण हत्या का खेल चल रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने पर अधिकारियों ने कार्रवाई की। नायब तहसीलदार सीएचसी अधीक्षक ने पुलिस के साथ क्लिनिक पर दबिश दी, लेकिन क्लिनिक से दवाइयां पहले ही गायब कर दी। फिलहाल अधिकारियों ने क्लिनिक को सील कर दिया है। सीतापुर के हाजी गुलजार शाह मेले में दबंगों ने फायरिंग की है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पूरा मामला बिस्वा इलाके का, जहां मेले में ठेके को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान दबंगों ने फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झाबुआ के मेघनगर में रहवासियों ने स्थानीय प्रशासन पर सुस्त रवैये के चलते अवैध शराब की बिक्री के आरोप लगाए। बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कार में शराब लोड करते हुए साफ देखा जा रहा। वीडियो वायरल मामले में आबकारी विभाग का कहना कि अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के एक मॉल के बाहर व्यापारी की कार से सोने के गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। दरअसल श्योपुर निवासी मयंक गोयल अपने परिवार के साथ दो कार से मथुरा जा रहे थे। इसी बीच डीबी मॉल में खरीदारी के लिए रुक गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने उनकी गाड़ी में रखा गहनों से भरा बैग पार कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। नीमच में डोडा चूरा तस्करों के फिल्मी स्टाइल में भागने की कोशिश की नाकाम हो गई। दरअसल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नया गांव टोल प्लाजा पर पिकअप में डोडा चूरा लेकर जा रहे हैं। सीबीएन के अधिकारियों ने कार्रवाई कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया और 911 किलो डोडा चूरा बरामद किया। दमोह पुलिस ने 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 60 किलो 50 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए आंकी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली की मुंडका थाना पुलिस ने युवक हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड के सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की चाकू कूदकर हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून के सागरताल नाला पानी में बलभद्र खलंगा विकास समिति ने 50वां खलंगा मेला का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने मेला आयोजन समिति को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने महान सपूत सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों को नमन किया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,557 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 70 अंक की गिरावट, ये 24,050 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 में गिरावट और 16 में तेजी। किया इंडिया अपनी नई एसयूवी सिरोस को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार कंपनी ने कुछ डीलरशिप पर इसकी ऑफलाइन बुकिंग भी शुरू की। किया सिरोस को 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 डीजल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। इसे भारत में कंपनी के पोर्टफोलियो में सोनेट और सरकार ने नवंबर 2024 में जीएसटी से 1.82 लाख करोड़ रुपए जुटाए। सालाना आधार पर इसमें 8.5% की बढ़ोतरी हुई। रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी कि नवंबर 2023 में सरकार ने 1.68 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। वहीं इस साल अब तक 19.74 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से आए हैं। 1 दिसंबर से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16.50 रुपए तक महंगा हो गया। दिल्ली में अब ये 1818.50 रुपए का मिलेगा। एक महीने पहले भी इसके दाम 62 रुपए बढ़ाकर 1802 रुपए कर दिए गए थे। कोलकाता में ये 15.5 रुपए बढ़कर 1927 में मिल रहा। मुंबई में सिलेंडर 1771 रुपए का हो गया।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग विवाद और अमेरिका में लगे रिश्वत देने के आरोपों पर पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा, अडानी ग्रुप के रास्ते में आई हर बाधा उसकी सफलता की सीढ़ी बनी है। गौतम अडानी ने जयपुर में 51वें इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड में ये बयान दिया। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 43 रन से हरा दिया। दुबई में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 281 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 47.1 ओवर में 238 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। निखिल कुमार ने 67 रन की पारी खेली। भारतीय ग्रैंड मास्टर जी गुकेश और विश्व चैंपियन ड्रिंग लिरेन के बीच सिंगापुर में खेले जा रहे फाइट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल का छठा मुकाबला बराबरी पर छूटा। दोनों ने लगातार तीसरा ड्रॉ मैच खेला। इससे पहले चौथा पांचवा मैच भी बराबरी पर छूटा था। 14 मैचों के फाइनल में अब तक 4 मैच ड्रॉ हो चुके हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा की सीक्वल फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग 30 नवंबर की रात 12 बजे शुरू हुई। एडवांस बुकिंग में पुष्पा 2 द रूल तेजी से कमाई कर रही है। फिल्म की प्री सेल्स ने पठान, गदर 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। 12th फेल और द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बना चुके एक्टर विक्रांत मैसी ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया। एक्टर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से रिटायरमेंट की वजह अब तक नहीं बताई, लेकिन उनके इस अनाउंसमेंट से फैंस निराश हो गए हैं। द साबरमती रिपोर्ट में गोधरा कांड की हकीकत को सामने लाया गया। फिल्म देखने के लिए मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सिनेमा घर पहुंची। उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की और कहा कि इस फिल्म के माध्यम से हकीकत को दिखाया गया। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। भोपाल में दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में कड़ाके की ठंड का ट्रेंड। पिछले 10 साल में रात का टेम्परेचर 9 डिग्री के बीच रहा। 58 साल पहले 3.1 डिग्री तक पहुंचा था तापमान, जो ओवरऑल रिकॉर्ड है। वहीं 2021 में तापमान 3.4 डिग्री रहा था। अब की बार भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के लिए दिसंबर का महीना ही ठंड का असली सीजन है। इस महीने रायपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। हालांकि रायपुर में न्यूनतम तापमान का औसत 12.4 डिग्री। इस दौरान 1-2 बार शीतलहर भी चलती है। महीने में 15 से 15 ज्यादा दिनों में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहता है। राजस्थान में सीजन सर्दी की शुरुआत कमजोर रही। नवंबर में बीकानेर और श्रीगंगानगर ऐसे जिले रहे जहां पिछले 10 साल की तुलना में सबसे ज्यादा गर्मी रही। श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। जोधपुर में भी पिछले 10 साल में दूसरी बार नवंबर सबसे गर्म रहा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। रांची सहित झारखंड में अगले 2 दिनों तक चक्रवर्ती तूफान पेंगल का असर रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन रात का तापमान बढ़ेगा। इस वजह से ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 4 दिसंबर से तापमान में लगातार गिरावट आएगी। 15 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके बाद इसमें और गिरावट आएगी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद पंजाब चंडीगढ़ के मैदानी इलाकों में हल्की ठंड बढ़ने लगी। न्यूनतम तापमान में करीब 0.2 डिग्री की मामूली गिरावट देखी गई। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के माध्यम से और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।